नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बेटे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल स्टार्ट किया था, ठीक है ना। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो कंसेप्ट बताया था बेटे कि द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। साहब ये कंसेप्ट नहीं है, जनरल है। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना बेटे, तो ये कॉमन सेंस है कि जो फोर्स है उस प्लेन पे नॉर्मल लगती है। अब प्लेन पे नॉर्मल लगने का मतलब है कि ये फोर्स वर्क कर नहीं सकती, और दुनिया में जो फोर्स वर्क नहीं करती है वो सबसे बेस्ट उसका एग्जांपल है सेंटीपीटल फोर्स। तो कंक्लूजन निकल के आता है कि जो यहाँ पे फोर्स लगती है वो सेंटीपीटल प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सेंटीपीटल, ठीक है। और वर्क डन क्या निकल के आया? जीरो। तो देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर जाता है पार्टिकल उसी से निकल जाता है। अंदर ट्रेजेक्ट्री कुछ भी रही हो हमें मतलब नहीं है, स्ट्रेट लाइन रहा है, वो सर्कल रहा है, ठीक है ना। आज एक नई ट्रेजेक्ट्री पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, मोशन हम लोगों ने तीन केस में डिस्कस करना हम लोगों को, लेकिन दो डिस्कस हो चुके थे। कौन कौन सा? पहला कि व्हेन पार्टिकल एंटर एट थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, मतलब पैरेलल टू द फील्ड एंटर कर जाए या एंटी पैरेलल एंटर कर जाए। एक केस तो ये डिस्कस हो गया। और दूसरा डिस्कस हो गया था कि व्हेन पार्टिकल एंटर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। जो दूसरा केस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। पहले तो उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर आती है, एक कंसेप्ट। और दूसरा जब उसका दूसरा केस डिस्कस किया जाता है नॉर्मल वाला, या जब वो हमसे बेटे मोशन डिस्कस कराता है नॉर्मल के ऊपर कि पार्टिकल ने नॉर्मल एंटर किया है और आप उसका मोशन डिस्कस करिए। क्या डिस्कस करिए? मोशन। तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं? उसका रेडियस पार्टिकल का, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। हाफ एम वी स्क्वायर कर देना, हमने नहीं निकाला था ना, हाफ एम वी का जो स्क्वायर है कर देना, वो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी। आप एक काम करिए, स्क्रीन को रोक के अभी काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए उसकी, पिछले केस के अंदर ही। बात समझ में आ गई? तो ये दो केस डिस्कस हो गए थे बेटे। अब आ जाओ केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एनी एंगल, जब चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल पर एंटर कर जाता है। अच्छा, एट एनी एंगल, तो दो केस तो हो चुके ना, तो आप इसके ब्रैकेट में लिख देना बेशक से बेटे, अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि ये तीनों केस तो कवर हो चुके। सही है ना, 0, 180, 90 तो वो क्या नाम है, कवर हो गया, ठीक है। अब एट एनी एंगल की बात हो रही है, इनके ऊपर एंटर मत करा देना, क्योंकि 0, 180 पर एंटर होता है तो वो फोर्स नहीं लगती है, वो सीधा निकल जाता है और पाथ जाता था स्ट्रेट लाइन, और 90 के ऊपर आता है सर्कुलर। आज इन तीन एंगल को छोड़ करके, मतलब दो केस को छोड़ करके, तीसरा केस है, इसके अंदर पार्टिकल एंटर करेगा एट एनी एंगल, किसी एंगल पर होना चाहिए, और वो एंगल इनके अलावा होना चाहिए साहब, ठीक है। चलो आज स्टार्ट कर ले। लेगी प्रभु का नाम। इधर देखो बेटे, मान ले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है बेटे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन है किसकी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। बस एक ही लाइन दिखा दी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखा, फिगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है साहब। और चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है एट एनी एंगल, ठीक है। एट एनी एंगल का मतलब है, लेट करो ये पार्टिकल एंटर कर गया विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल प्लस का q है और वो v के साथ थीटा एंगल पे एंटर कर गया। बोल सही बात है नहीं? अगर ऐसे एंटर करता ये तो पैरेलल हो जाता, पहला केस 0, 180 जीरो वाला बनता यहाँ, और अगर 90 पे एंटर कर जाता तो 90 वाला बन जाता। ये एट एनी एंगल एंटर कर गया, एट एनी एंगल, ठीक है साहब। थीटा के ऊपर एंटर कर गया। अब बच्चे ने जैसे देखा यार किसी थीटा के ऊपर एंटर कर गया, तो बेटे बच्चे के दिमाग में कहानी गई जिस दिन लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज एक्सप्लेन करिए। बच्चा बोला उस दिन भी तो आपने किसी एंगल पे लिया था, और जब आपने लॉरेंज फोर्स हमको एक्सप्लेन करी थी वहाँ बहुत बारीकी से समझाया था बेटे कि वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, जो फील्ड पे परपेंडिकुलर होता है, सिर्फ वही रेस्पॉन्सिबल होता है फोर्स लगाने के लिए।
पैरेलल कंपोनेंट कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं करता। अगर तू ध्यान से देख, इस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर दूं, दो कंपोनेंट के अंदर एलोंग एक्स और एलोंग वाई, एलोंग एक्स और एलोंग वाई, इन दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर दिए बेटे, तो ये वाला कंपोनेंट तो बन गया v cos थीटा और सब ये वाला बन गया v sin थीटा, और इसको मैं लिख देता हूं v परपेंडिकुलर, दिस इज v पैरेलल। तो बच्चा बोला सर आपने डेफिनेशन के अंदर लिखाया था कि परपेंडिकुलर ही फोर्स अप्लाई करता है, पैरेलल कभी नहीं करता। एक दूसरा बच्चा बोला चल डेफिनेशन को तो छोड़, कल पूरे दिन यही तो पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वेलोसिटी कंसीडर करी जाए तो ये फील्ड के पैरेलल है, तो ये पहला केस बन गया व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब वेलोसिटी के अंदर और बी के अंदर 0 का एंगल आ जाए, फोर्स नहीं लगाता साहब, यूनिफॉर्म स्पीड से सीधा निकल जाता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये वर्क डन वाला कंसेप्ट कहता है, और फोर्स नहीं लगेगी, ये केस फर्स्ट कहता है। इसका मतलब ये है कि v cos थीटा की वजह से कभी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होती, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है और स्ट्रेट पाथ सीधा चलता है। किसकी वजह से? ड्यू टू v cos थीटा। और तो v sin थीटा को ध्यान से देखिए, फील्ड पे नॉर्मल आ गया। अब फील्ड पे नॉर्मल आने का मतलब है कि ये वो क्या नाम है, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी देगा। कैसी ट्रैजेक्टरी देगा? सर्कुलर देगा। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट केस हो गया बेटे हमारा, और ये केस सेकंड हो गया। अब ये दोनों मिक्स होकर एक साथ पढ़े जा रहे हैं। मतलब कहानी वो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि पार्टिकल ने जब थीटा एंगल पे एंटर किया, उसकी वेलोसिटी 2 में रिजॉल्व हो गई। अब उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो फोर्स अप्लाई नहीं करता, फोर्स नहीं होती तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहेगा एक्स के अलोंग, और जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो फोर्स अप्लाई करेगा और वो सर्कल पाथ देगा उसे। आप अपने मन में सोचिए कि कहानी कुछ ऐसी नहीं लगती है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको एक उसी का वेलोसिटी का कंपोनेंट तो आगे भगाता है और दूसरा कंपोनेंट कहता है तू गोल घूम, तू गोल घूम, और दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ एक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो आगे भगाएगा, दूसरा गोल घुमाएगा। तो ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी रहेगी क्या कि पार्टिकल को आगे भी दौड़ना है और गोल भी घूमना है, आगे भी दौड़ना गोल भी। तो पार्टिकल, अगर मैं आपके सामने ये चीज़ है, अगर ये आपको पार्टिकल नज़र आता है, दिखाई देता है, तो आप देखो यहाँ पार्टिकल है, ये गोल भी घूमेगा, सिर्फ पार्टिकल को देखना, गोल भी घूमेगा और आगे भी भागेगा, गोल भी घूमेगा, आगे भी भागेगा। गोल कौन घुमा रहा है? v sin थीटा। आगे कौन भगाता है? v cos थीटा। पार्टिकल के ऊपर हर इंस्टेंट के ऊपर दोनों वेलोसिटी लग रही होंगी और दोनों अपना अपना काम कर रही होंगी। v cos थीटा 24 घंटे आगे खींचेगी, v sin थीटा ये गई गोल घूम। अब बेचारा पार्टिकल बीच में फंस गया, दोनों काम करने पड़ते हैं, आगे भी भागता है और गोल भी घूमता है, आगे भी भागता है और गोल भी घूमता है। तो जो पाथ पार्टिकल फॉलो करता है ना बेटे, उसे कहते हैं स्पाइरल पाथ। क्या कहते हैं? स्पाइरल पाथ। मैं आपके लिए एक स्प्रिंग लेकर के आया हूं, अगर आप देख पाए तो ये स्प्रिंग है, ये है स्पाइरल पाथ। पार्टिकल आगे भी भागता है और गोल भी घूमता है। तो पार्टिकल जो यहाँ पाथ फॉलो करता है ना बेटे, वो कुछ ऐसा होता है, दिस इज अ स्पाइरल पाथ या पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। गोल कौन घुमा रहा है? v sin थीटा। आगे कौन खींचता है? v cos थीटा। ये है स्पाइरल पाथ, ये 3D पाथ है। कैसा पाथ है? 3D। अब इस पाथ को तुम यहां पर बोर्ड के ऊपर बनाओ, तो जो क्या नाम है कंप्यूटर से बनाई जाती है फिगर, तो उनके अंदर तो हमको ये 3D महसूस हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर तो हो जाता है। लेकिन जब हम खुद बनाते हैं कॉपी के अंदर, तो इतना टाइम इसके ऊपर 3D बनाने के अंदर लगाएंगे, साहब ड्राइंग थोड़ी सीख रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे जो पार्टिकल को दिखाते हैं ना बेटे, ट्रैजेक्टरी को कुछ इस फॉर्मेट में दिखा देते हैं, कुछ इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दी जाती है, ठीक है। ये है स्पाइरल पाथ या हेलिकल पाथ। हेलिकल, आपने डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड वाला वो इसको क्या नाम है स्ट्रक्चर होता है, वहाँ ये वर्ड यूज़ किया जाता है हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आप जब इसके ट्रैजेक्टरी लिखोगे, ट्रैजेक्टरी, तो हेलिकल भी लिख सकते हो और स्पाइरल भी लिख सकते हो। 3 ट्रैजेक्टरी हो गई अब मोशन के ऊपर,
स्ट्रेट लाइन हो गई पहले केस में, दूसरे में हो गई सर्कुलर, तीसरे में निकल के आई हेलिकल या स्पाइरल। अब इस फिगर को देख के आप ये मत सोच लेना कि पार्टिकल आगे जाता है फिर आगे जाता है पीछे आ जाता है, आगे जाता है पीछे आ जाता है, आगे जाता है पीछे, नहीं साहब, ये हेलिकल है, सही है ना, ये फॉर्मेट होता है, ये हेलिक्स। हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं वो अलग बात है, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल ही उसको बनाने चले जाएं बेटे तो हम तो इसी में लगे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया जाता है तो पाथ इज हेलिकल, और रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे दी जाती है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज हेलिकल पाथ, हेलिकल बोल दो, हेलिक्स बोल दो, ठीक है, स्पाइरल बोल दो, ठीक है, गलत नहीं है, सब सही है। अरे कंसेप्ट आता है समझ में। जैसे पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रहता है, साथ रहता है, वो कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं करता, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वो हमेशा फोर्स अप्लाई करता है। परपेंडिकुलर वाला चाहता है कि पार्टिकल को तू गोल घूम, वो कहता है कि तू आगे भाग। पार्टिकल बेचारा दोनों उसकी संतान है, दोनों उसके कंपोनेंट हैं, दोनों की बात सुनेगा। अगला गोल भी घूमता है और आगे भी भागता है। जब गोल घूमता है आगे भागता है तो ना सीधा रहता ना गोल का रहता, वो नई चीज़ में चला जाता है, उसे बोलते हैं स्पाइरल पाथ। क्या बोलते हैं? स्पाइरल पाथ। अराया ने दोनों को संतुष्टि है साहब, उसके अकॉर्डिंग बोला मैं आगे चल रहा हूँ, उससे बोला मैं गोल घूम रहा हूँ, अब मैं कैसे भी चलूँ, तुम दोनों खुश रहने चाहिए। अरे हाँ तो बोल यार। अब तुम इसको अगर साइड से देखोगे ना, ऐसे साइड से ऐसे देखते हो तो स्पाइरल है, साइड से देखोगे तो आपको ना ये सर्कल ही दिखाई देगा, पहला सर्कल है। तो अब हम इसके वही सारी चीज़ें वापस पढ़ेंगे। क्या? टाइम पीरियड, सर्कल में घुमाए तो टाइम पीरियड, बात समझ में आई है? रेडियस, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें वापस लिखी जाएंगी, और ये मोशन के अंदर ही लिख करके आना होता है बेटे, ठीक है। तो आ जाओ, ये हेलिकल पाथ हो गया, ठीक है। तो पहले डेरिवेशन ही देख लेते हैं इसका। देख तो नंबर फर्स्ट के अंदर आप आ जाओ इसका रेडियस। रेडियस कैसे कैलकुलेट करें? बच्चा बोला सर रेडियस तो वही कंसेप्ट कि सेंटीपीटल कौन देता है, गोल कौन घुमाता है? परपेंडिकुलर, तो सेंटीपीटल भी यही देगा भाई। उसने तो अगले ने सामने सीधा खींचा है, बोल सही बात है ना बेटा, सेंटीपीटल तो वही देगा। जब सेंटीपीटल वही देगा तो mv²/r, और v कौन सा? परपेंडिकुलर वाला। v1 v2 नाम डाल दो या v परपेंडिकुलर v पैरेलल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। mv²/r मस्ट बी इक्वल्स टू q v sin थीटा। कंसेप्ट को पकड़, मुंह से मैंने थीटा बोला लेकिन तू जानता है कि यहाँ पे थीटा 90 है। ये वाला थीटा मत देखना ना। आप कौन सा कंपोनेंट पढ़ रहे हो? सर v परपेंडिकुलर, और v परपेंडिकुलर b पर कितने पर है? 90। तो यहाँ जो एंगल लिया जाएगा वो इन दो के बीच का होता है, तो v परपेंडिकुलर b में 90 का एंगल है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड v। आप कौन सी वेलोसिटी पढ़ रहे हैं? v परपेंडिकुलर। तो थीटा किसके बीच का होगा? v परपेंडिकुलर और b के बीच का। कितना है? 90 है। बस जल्दीबाजी में यहाँ थीटा मत लिख देना बेटा, नहीं मौसम बदल जाएगा डेरिवेशन का, ठीक है। कुछ कटता है? हाँ सर कटता है। एक परपेंडिकुलर गया तो बोल r की वैल्यू कितनी आ गई? तो r यहाँ से हो गया बेटे mv परपेंडिकुलर अपॉन में qv, और यहाँ से परपेंडिकुलर की अगर तू वैल्यू लिखता है तो mv sin थीटा अपॉन में qv। ये रेडियस आ गया साहब। कल वाले रेडियस को याद कर, वो था mv sin थीटा बाय mv बाई qv। अगर तू इसी से जाता है तो देख थीटा की वैल्यू तू 90 कर दे, थीटा 90 का साइन 91, वही आएगा ना, व्हेन पार्टिकल एंटर नॉर्मल। और हाँ तो बोल, क्लियर है? ये वेलोसिटी है, वो क्या नाम है? रेडियस आ गया। रेडियस आ गया, अब आ जा टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड को t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन में v परपेंडिकुलर। भाई गोल घूमने वाला तो केस पढ़ा जा रहा है, 2πr। तो 2πr की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है mv sin थीटा बाय qv, और ये v परपेंडिकुलर है v sin थीटा।
जो कटता है उसे काट दे। बच्चा बोला ये तो पूरा गया साहब। जब ये पूरा गया तो आंसर आया 2πm/क्यूबी। खत्म। एक बच्चा चुपचाप बैठा सोचता रहा, अरे सर ये कल आपने एक नोट भी लिखवाया था, टाइम पीरियड कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। देख लेते वो साइन थीटा आया ही नहीं, वेलोसिटी आई नहीं। अरे हाँ तो बोल यार। टाइम पीरियड के बाद बेटे अब नंबर 3 फ्रीक्वेंसी लिखना चाहो तो लिख दो। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, वो रिवर्स हो जाएगा, सही है। तो QB/2πm। और नंबर 4 पर लिखना चाहो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो होती है 2πν। तो 2πν, न्यू ये है QB/2πm कैंसिल आउट हुआ तो ये बचा QB/m। ये ओमेगा आ गया ऐसा। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है। तो ये पैरामीटर थे बेटे इसके। अब एक बच्चा बोला सर सब कुछ सर्कल का पढ़ा दिया। अरे अगला आगे भागा उसका तो कुछ पढ़ा दो। वी पैरेलल का नाम भी नहीं लिया है, तो उसी की संतान, उसी वेलोसिटी का कंपोनेंट है। कुछ तो काम कर रहा है, कुछ तो आगे लेकर के भागता है साहब। जब वो आगे लेकर के भागता है ना बेटे, जब पार्टिकल को कहाँ लेके भागता है, आगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पकड़ पाओगे तो मज़ा आ जाएगा। जैसे एक इसकी बात करता हूँ तो ये पार्टिकल है और एक राउंड लेकर के आ जाता है साहब, एक राउंड लेकर के आ गया। ये बात समझ में आती है कि ये बैक साइड में है बेटे, ठीक है ना। ऐसे जाकर के पार्टिकल आगे गया है, वो रिप्रेजेंट ऐसे हुआ है। तो जब वो एक राउंड लेता है तो पार्टिकल ना बेटे कुछ दूरी कवर कर जाता है आगे तक। तो ये जो दूरी कवर करी जाती है ना, ये इस दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। ये जो दूरी है इसे बोला जाता है पिच ऑफ हेलिक्स। कोई आपसे कहते हैं डिफाइन पिच ऑफ हेलिक्स, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के दौरान, एक राउंड लेने के दौरान पार्टिकल कितना आगे जाता है उसे बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। आप जहां पर बैठे हैं इस उंगली को एक गोल भी घुमाइए और आगे की तरफ लेकर के जाइए, गोल घुमाइए आगे लेकर के जाइए। एक राउंड के दौरान जितना आगे चली गई है वो पिच ऑफ हेलिक्स है। वो क्या है? पिच ऑफ हेलिक्स। ये जैसे एक राउंड को देखना, आप एक राउंड को एक राउंड दिखाया थोड़ा, यहाँ से कंसीडर करना तो एक राउंड लेकर के पार्टिकल वापस यहाँ आता है, तो यहाँ से लेके यहाँ चला जाता है। ये डिस्टेंस है पिच ऑफ हेलिक्स। ये डिस्टेंस क्या है? पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है बेटे, तो डेफिनेशन आराम से नोट कर लेना। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, इधर देख। तो बच्चा बोला सर ये जो राउंड लिया गया है ना, इस राउंड के दौरान जो टाइम है वो तो टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमेशा टाइम पीरियड जर्नी का होता है। बोल सही बात है नहीं? और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वर्टिकल जो वी परपेंडिकुलर तो गोल घुमा रहा है। और वो वेलोसिटी मैं जानता हूं कि पूरे पार्टिकल पे पूरे मोशन के दौरान वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है, पूरे मोशन में वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन तो है नहीं, फोर्स लगाती नहीं है वो। अगर वो पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है और टाइम पीरियड तेरे पास है, क्या तेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा? हाँ। तो बोल पिच ऑफ हेलिक्स क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इनिशियल है वो v cos थीटा है, और जो टाइम पीरियड है वो है 2πm/qb। 2πm/qb। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पिच ऑफ हेलिक्स? तो आंसर हो गया 2πmv cos θ/qb। 2πmv cos θ/qb। और आया नहीं आया? ये रिलेशन ड्राइव होकर के आ गया। ये पिच ऑफ हेलिक्स जो डेफिनेशन है बेटे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखा जाए तो सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ा गया, बाकी तो सब ये गोल घूमने के लिए पढ़े गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है अगला। और आया नहीं आया? ठीक है बेटे, तो ये तीसरा केस हो गया जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है। रिलेशन याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं है तो बेटे ये देखो बिल्कुल ये वाली रिलेशन होती है जो बेस है कि सेंटीमीटर कौन देता है, ये हमको रटना होता है।
और रटना क्या, ये धीरे धीरे समझ बन जाती है बच्चे की, ठीक है। और जो बच्चा 11वीं बहुत बारीकी से पढ़ गया वो जानता है कि सेंटीपिटल फोर्स हमेशा किसी से काम निकालती है, हमें यही देखना है कि कौन सेंटीपिटल प्रोवाइड करता है, बस टॉपिक वहीं खत्म। ये राय नहीं आया तो आजा बेटा, अब इसके अंदर थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है, फिर ये इसको आप नोट कर लेना। तो लिखना स्टार्ट कर, लिख। कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल, कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल Q enters with velocity v at angle theta, with magnetic field, at angle theta with magnetic field. The perpendicular component of velocity, ब्रैकेट में v sin theta, revolve the particle in a circular path, in a circular path, and the parallel component ब्रैकेट में v cos theta is responsible for forward motion, of the charged particle. Full stop. Due to the effect of both components, the trajectory followed by the charged particle is spiral. The trajectory followed by charged particle is spiral, helical, helix, एक ही बात है, ठीक है ना। अब जब ये मोशन डिस्कस करने की बात आती है तो पैराग्राफ बदल के लिख दो, हेयर the necessary centripetal force for circular motion is provided by the perpendicular component of velocity, ठीक है बेटे। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें, और फिर ये जब हो जाए ना नंबर 4, फिर नंबर 5 पे आ जाएगी पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन स्क्रीन को बैक करके, ठीक है बेटे, वीडियो को बैक करके इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना, ठीक है, और फिर ये लिखना उसके नीचे, पहले डेफिनेशन लिखना फिर ये लिखना, ठीक है। रोक स्क्रीन को नोट कर फटाफट, लिख लिया बेटे। तो ये था कंसेप्ट, ठीक। देखो ये जो फिगर हमने ड्रॉ करी है, इस फिगर को पूछने का ना बेटे बोर्ड का अंदाज अलग भी रहा है कई बार। फिगर यही है, पूछने का अंदाज बदल जाता है इसका। एक तो आपको ये फिगर समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसमें इस फिगर को देख के ये अंदाजा मत लगा लेना कि ये आगे जाके पीछे आ रहा पार्टिकल, नहीं, ये हेलिकल है। अब जैसे यही फिगर है तो ये फील्ड किधर है साहब, इस साइड है, वेलोसिटी ऊपर है, जिधर पार्टिकल भागा उधर ये करी, फील्ड हथेली फील्ड को दिखा दी, क्या फोर्स अंदर आई है, हाँ। तो इस सर्कल का सेंटर अंदर है, इस सर्कल का सेंटर अंदर है, पार्टिकल ऐसे घूम के जाता है, ये ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना, और दिखाया ऐसे जाता है। अब इसको पूछने का अंदाज देखियो, सरकार का अंदाज,
जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो इस साइड दे दी और एक्सिस डाल के दे देता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है साहब, ये एक्स एक्सिस है और एक्स जो फील्ड है वो एक्स के अलोंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमने पढ़ा, यही तो है। और वेलोसिटी कहता है चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया वी वेलोसिटी से, प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल है और थीटा ये दे दिया, वर्टिकल के साथ का एंगल दे दिया। बच्चा बोला इसमें क्या है? मैं इतना तो समझदार हूँ कि जब वेलोसिटी को रिजॉल्व करूँगा तो ये कंपोनेंट जाएगा वी साइन थीटा और ये कंपोनेंट जाएगा वी कॉस थीटा। ये बोर्ड का अंदाज देख तू। अब कहता है वो डेरिवेशन वापस करो सारा, इसलिए मैंने आपको ना वो लैंग्वेज में लिखाया वी परपेंडिकुलर वी पैरेलल। अब गोल कौन घुमाएगा? वी कॉस थीटा। देख ले, फील्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो गोल घुमाता है और जो पैरेलल है वो खींच करके ले जाता है। अब ये कॉमन सेंस कहती है कि जिधर फील्ड है ना बेटे उधर ही पार्टिकल दौड़ता है, मतलब वेलोसिटी उधर ही आएगी। तो जहाँ तक बात है ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करने की, तो ट्रेजेक्ट्री तो आप एग्जाम में ऐसे ही ड्रॉ करोगे और सीधा रट जाओ यार, जिधर फील्ड होती है उधर ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ होती है। लेकिन डेरिवेशन पलट जाएगा अब इसका, जहाँ जहाँ वी साइन थीटा चला है वहाँ वहाँ वी कॉस थीटा आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी एम वी कॉस थीटा बाई क्यू बी, एम वी कॉस थीटा बाई क्यू बी। बाकी डेरिवेशन पे कोई फर्क नहीं आना है, बाकी तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये डिपेंड ही नहीं करते। बच्चा बोला पिच ऑफ हेलिक्स, ये कॉमन सेंस है। पिच ऑफ हेलिक्स में यू एक्स क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। अरे हाँ तो बोल, आपको दोबारा ड्राइव नहीं करना है, क्लियर सुन लो, लेकिन कंसेप्ट है पता होना चाहिए। कल को वो एंगल बदल दे तो मौसम ना बदल जाए। हाँ, इसी फिगर को पूछने का अंदाज बोर्ड का देख, इसी फिगर को पूछने का अंदाज, वाई की तरफ फील्ड प्रोवाइड कर दी तेरे को, फील्ड वाई की तरफ है, ध्यान रखना, और पार्टिकल वही है, कहता है थीटा एंगल पे एंटर कर गया। अब जो बच्चा मन का कमजोर होता है ना वो रट के बैठ जाता है इस कंसेप्ट इनको कि ये वाली फिगर बनवा रखी थी, अब फील्ड देख ऊपर दे गया। अब जब फील्ड ऊपर दे गया तो फिर वही बात आ जाएगी कि ये वाला वी कॉस थीटा हो गया और इसके पैरेलल बन जाएगा वी साइन थीटा। अब घुमाएगा कौन? घुमाएगा वी कॉस थीटा। जो फील्ड पर फील्ड है साइड, जो फील्ड पर परपेंडिकुलर है वो गोल घुमाता है और पैरेलल वाला को खींचता है। तो अब ये जो फिगर बन करके आएगी बेटे, वो ये फिगर ड्रॉ होगी कुछ ऐसे। और आया नहीं आया? ये बोर्ड का इस फिगर को पूछने का अंदाज है, फिगर काफी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई बेटे? तो तू रोक स्क्रीन को और इसको दोनों फिगर को नोट करो, इन दोनों फिगर को। आप ना ये क्वेश्चन बना देना, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन पार्टिकल, ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन पार्टिकल। ठीक है, और गिवन पार्टिकल क्या था, ये फिगर ऐसे दिखानी है आपको, गिवन पार्टिकल। ये तो फिगर ही ड्रॉ हो गई ना डायरेक्ट, ऐसे दिखा करके फील्ड इधर और पार्टिकल ये दिखा देना, और फिर उसका सॉल्यूशन ये बनेगा। बोल बात समझ में आती है? और हिंदी में 2-4 लाइनें यहाँ लिख लेना, कल को कन्फ्यूजन जनरेट ना हो कि ये क्यों कराए गए, क्यों कराए गए। आज तो समझ में आया कि ये सर ने क्यों समझाया, 4 दिन बाद आप ये भूल जाओगे क्यों बनवाए गए थे। इनको एज अ क्वेश्चन पढ़ के जाओगे नहीं, इसके कंपैरिजन में चलेंगे कंसेप्ट। ठीक है बेटे, रोक स्क्रीन को फटाफट बना, लिख लिया बेटे। तो ये था कंसेप्ट, ठीक है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अब हेडिंग बना बेटे, एक छोटा सा कंसेप्ट और कवर करते हैं। ये कोई टॉपिक नहीं है लेकिन हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर बेटे, ये नाम से भी आप अंदाजा लगा जाते हो क्या रहा होगा। ये एक डिवाइस होता है जो वेलोसिटीज़ को सेलेक्ट करने का काम करता है। बच्चा बोला वेलोसिटी को सेलेक्ट करना, हाँ। ये एक अरेंजमेंट होता है बेटे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। जब दोनों फील्ड एक दूसरे पर नॉर्मल अप्लाई करी जाती है तो ये कंसेप्ट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग अप्लाई करते थे विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर या 2 पैरेलल प्लेट, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। और जब वो दोनों फील्ड एक दूसरे पर नॉर्मल अप्लाई हो जाती हैं देन ये कंसेप्ट जनरेट होता है। अब ये पढ़ा क्यों जाता है? देखो, ये डायग्राम वगैरह जो इमेज आपको दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर, ये बस आपको थोड़ा समझाने के लिए कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ना कोई टॉपिक है सिलेबस के अंदर, ये कंसेप्ट है बस। तो ये मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ये क्या चीज़ है। तो ये इमेज वगैरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ ये बना लेना। इधर देख,
ये अरेंजमेंट होता है बेटे इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको दो प्लेट दे दी जाती हैं, ये दो प्लेट हैं, एक को आपको ने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एक प्लेट को, ये कैपेसिटर की दो प्लेट हो गई, पहला एक को नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो ये कॉमन सेंस कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो ऊपर से नीचे के लिए रही होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड और दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को समझना, मान लो बेटे आप ना यहाँ पे कोई एक गैस है, ठीक है, आपने उस गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज कर दिया, या ये काम करो आपने उस गैस के पार्टिकल्स को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी? वेलोसिटी। यहाँ पे दुनिया भर के गैस पार्टिकल्स हैं, किसी गैस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v1 है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे v3 है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v4 है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v5 है। मतलब 4-5 वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं, 4-5 वेलोसिटी के। ऐसा मान सकते हो अपने मन में 100 पार्टिकल v1 के, 100 v2 के, 100 v3 के, दुनिया भर के पार्टिकल लेट करो ऐसे। आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, उनमें से सिर्फ एक वेलोसिटी वाले पार्टिकल चाहिए, चाहे कुछ हो जाओ यार। ये अलग अलग वेलोसिटी के पार्टिकल मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना उसके लिए। ये सभी पार्टिकल नहीं चाहिए। तो हम लोग करते क्या है कि इन सभी पार्टिकल को इस अरेंजमेंट में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? इस अरेंजमेंट के अंदर। और जब इस अरेंजमेंट में डालते हैं तो जो वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है, जो चाहिए, सिर्फ वही निकल के आता है। मतलब वही पार्टिकल निकल के आएंगे, बाकी निकलेंगे नहीं, बाकी इधर उधर हो जाते हैं सारे। जैसे समझिए मुझे चाहिए थी फॉर एग्जांपल v3 वाली ही वेलोसिटी चाहिए, इसको v नाम डाल देता हूँ। मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए? v, ये वाली चाहिए, ठीक है सर। अब ये पार्टिकल जब उसके अंदर एंटर करेगा तो मैं चाहता हूँ अनडेविएटेड सीधा निकल के आ जाए। अब जब जैसे ये पार्टिकल एंटर करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का पार्टिकल है, तो कॉमन सेंस कहती है जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, जैसे इसमें एंटर करेगा यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे कहेगी पैराबोला ट्रेस कर, मतलब वो कहेगी तू ऐसे चल, ऐसे जा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगी? पैराबोला ट्रेस कर। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी इस इंस्टेंट के ऊपर वो डाउनवर्ड रहेगी, और वो फोर्स रहेगी चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। वो ये कहेगी ना कि चल नीचे चल, पैराबोला चल, हर इंस्टेंट पे यही फोर्स लगेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार ये पार्टिकल नीचे ना जाए, ये पार्टिकल सीधा निकल के जाए। आप बड़े बच्चों सोच के बताइए, अगर आप ये चाहते हो कि पार्टिकल सीधा निकले तो कॉमन सेंस कहती है कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। अगर कोई फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो जाएगी और वो इतनी अप्लाई हो जाए कि वो इस वाली फोर्स को बैलेंस कर दे, तो ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। अब इस फोर्स को जो ऊपर की तरफ है ना बेटे, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से जनरेट कर देते हैं। किसी सहायता से? मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को, मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर कर दूं तो ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। अब बच्चा बोला मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। अब कॉमन सेंस है, सोच के बताइए, थोड़ी देर भूल जाओ सब कुछ। पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स ऊपर लगती है, पार्टिकल इधर भागने की कोशिश करता है। फील्ड किधर लगाऊं? बच्चा बोला फोर्स ऊपर है, पार्टिकल इधर भाग रहा है, अब फील्ड ना अंदर अप्लाई कर दो। किधर अप्लाई कर दो? अंदर। तो अगर बेटे मैं इसके ऊपर इस अरेंजमेंट पर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं ना, इनवर्ड, और वो इस हिसाब से अप्लाई करूं, इस हिसाब से कि उससे जो फोर्स जनरेट हो वो इसके बराबर हो, वो इसके बराबर हो, तो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? ये लगेगी QVB sin 90, और ये आप लोग जानते हो QE होता है। Q से Q कैंसिल आउट कर गया, sin 90 1 हो गया, तो V इंटू बी की वैल्यू E हो गई और V की वैल्यू हो गई E/B। और साहब ये जो रिलेशन निकल के आई है ना, ये रिलेशन नहीं है साहब, ये जन्नत है। अब कंसेप्ट को वापस पकड़े एक बार, सुनो ध्यान से। आप जब दुनिया भर के पार्टिकल्स हैं आपके पास, आप किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को चाहते हो, बाकी आप नहीं चाहते, ये मत, इनको ये चाहिए ही नहीं। अब होगा क्या ना, देखो एंटर तो सारे करेंगे, कोई इधर आ जाएगा, कोई इधर, कोई सर्कल, कोई हेलिकल, कोई फलाना ढिमका, ऐसे घूमते रहेंगे अंदर, सीधा वही निकल के जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैं करूँ तो क्या करूँ? तो सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेलोसिटी चाहिए थी, मान लो ये 10 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड।
आपको 10 वाला पार्टिकल सामने चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करो, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, उन दोनों को नॉर्मल लगाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में 10 कर दो। मतलब अगर ये वैल्यू 1 है, 1 टेस्ला है, तो इसको रखो 10 न्यूटन पर कूलम। 10 गुना होगी तो ये फोर्स ऐसे एडजस्ट हो जाएगी, अपने आप ऐसे एडजस्ट हो जाएगी, है ना, कि 10 वाले पार्टिकल के ऊपर, इस वाले पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, नेट फोर्स 0 होगी, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। इसे बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर। ये एक अरेंजमेंट होता है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। जब दोनों फील्ड एक दूसरे पर नॉर्मल अप्लाई करी जाती हैं, क्या अप्लाई करी जाती हैं? नॉर्मल। और कुछ इस हिसाब से अप्लाई करी जाती हैं कि वो फोर्सेस, उनकी वजह से जो फोर्स है वो बैलेंस कर जाए। बैलेंस होते ही पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जाता है ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जिस वेलोसिटी का चाहिए, जे 10 वाला चाहिए था तो 10 गुना रखो, मान लो 15 वाला चाहिए, इसी वेलोसिटी 15 है तो 15 गुना रखो, 15 वाले सीधे निकल जाएंगे, बाकी सब अंदर ही घूमते रहेंगे, कोई इधर कोई इधर, कोई इस प्लेट पे कोई ऊपर, वो अंदर ही चक्री काटेंगे, सामने नहीं आएगा, अनडेविएटेड नहीं आएगा। अनडेविएटेड सिर्फ वही आएगा जो 15 का है ना। तो आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थे, सही है, लार्ज अमाउंट, उनकी अलग अलग वेलोसिटी थी, उनमें से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, दैट्स वाई ये सिस्टम लगाया जाता है। देखो मैं आपको बताऊं तो हम जो अगला डिवाइस है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस होगा उसके अंदर मुझे चार्ज पार्टिकल एंटर कराने होंगे और पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चाहिए, तो दैट्स वाई ये सिस्टम पहले पढ़ाया गया है। ये अरेंजमेंट होता है, एक वेलोसिटी सेलेक्टर का काम होता है पर्टिकुलर वेलोसिटी सेलेक्ट करना। आया नहीं आया? ठीक है बेटे। तो आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, हेडिंग बना के वेलोसिटी सेलेक्टर, तो एक 2 लाइनें इसके अंदर डेफिनेशन के बताओ, लिख दो, लिखो, इट इज एन अरेंजमेंट of mutually perpendicular electric and magnetic fields, of mutually perpendicular electric and magnetic field, which is used to select the charged particles, moving with particular velocities, ये बात मुझे समझ में आ जाती है। जो वेलोसिटी चाहिए ये रेशो वही रख दो, 5 चाहिए इसे 5 गुना रखो, 10 चाहिए इसे 10 गुना रखो, 20 चाहिए इसे 20 गुना रखो, ये रेशो 20 गुना हो जाना चाहिए। वो 20 वाला पार्टिकल बाहर आ जाएगा, अनडेविएटेड, बाकी इधर उधर। आया नहीं आया? अब तो ध्यान से देख, इस पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्स लग गई हैं, इलेक्ट्रिक भी लगाई है, मैग्नेटिक भी लगाई। ये अब जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ना, ये जो नेट फोर्स है ये है लॉरेंज फोर्स। क्या है ये? लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। जब पार्टिकल पे दोनों फोर्स आ जाए एक साथ, वो लॉरेंज फोर्स कहलाता है। दिस इज नॉट मैग्नेटिक, इट इज लॉरेंज फोर्स। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले, ठीक है बेटे। तो आप स्क्रीन को रोको और यही फिगर बनानी है और ये आंसर लिखना है। बाकी जो आपको ये समझ में आता है थोड़ा गाना हिंदी में लिख लेना, ठीक है। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर, लिख लिया बेटे। अब देख, इस क्वेश्चन को पूछने का अंदाज देख, बोर्ड का ऑल इंडिया 2017 का क्वेश्चन दिखा रखा है। फाइंड द कंडीशन अंडर विच द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैन बी यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीड। किस कंडीशन के अंदर इनको किस कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर स्पीड के पार्टिकल सेलेक्ट किए जाते हैं? तो क्या साहब ये लिख करके आना था, दिस इज द कंडीशन। आप फिगर बना के आइए और ये लिख करके आइए, कहानी खत्म। 2 नंबर में आओ, चाहो 3 के अंदर आ जाए, ठीक है ना। 3 में आए तो फिगर भी बना, 2 में आए तो कंडीशन भी लिख दो, कहानी खत्म। लैंग्वेज में लिख दो, फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। और आया नहीं आया? ठीक है बेटे। तो आप स्क्रीन को रोको, ये क्वेश्चन लिख लो और यही सॉल्यूशन है उसका जो आप पहले लिख चुके हो, ठीक है। ये लिख दो, लिख लिया बेटे। इस क्वेश्चन को ना कई बार इलेक्ट्रॉन के नाम से पूछ लेता है बेटे, इलेक्ट्रॉन के नाम से। इलेक्ट्रॉन के नाम से मतलब क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन बना कि शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, शो
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स अनडेविएटेड in the given arrangement आपको दो प्लेट दी है कैपेसिटर की, दोनों प्लेट के अंदर एक पे प्लस चार्ज, नीचे वाली पे प्लस दे दिया। आपकी बात ध्यान से देखना, ये पिछली फिगर में इसमें अंतर है, ठीक है, ये अरेंजमेंट दे दिया। तो मुझसे कि वो क्या नाम क्वेश्चन कहता है कि साहब बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई करूं कि इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाए। बच्चे ने तुरंत इलेक्ट्रॉन को बीच में कंसीडर किया, बोला यहाँ मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि तू जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पैराबोला जाएगा ये, और ये माइनस का है तो प्लस की तरफ आएगा, तो आने को तो यहीं से आने लग जाएगा, ये पैराबोला करना चाहेगा ना ऐसे। तो फोर्स किधर लगेगी इसके ऊपर, तो फोर्स आएगी नीचे, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। सही है, चार्ज अपना फील्ड, दूसरे माइनस का है, नीचे की तरफ आएगा, कॉमन सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर जाएगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सिचुएशन, ठीक है साहब। अब वो ये कहता है कि मैग्नेटिक अनडेविएटेड चाहिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर हालत में ऊपर लगनी चाहिए, वो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगनी चाहिए, ऊपर। ये कॉमन सेंस आ गई। हाँ, अनडेविएटेड के लिए दोनों बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है सर। सवाल ये है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई करूं कि इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाए। थोड़ी देर के लिए साहब इसको प्लस माना, थोड़ी देर के लिए इसको प्लस माना। अगर ये पार्टिकल प्लस होता और फोर्स ऊपर चाहिए तो क्या फील्ड अंदर लगनी चाहिए थी? हाँ सर। अगर ये प्लस होता और फोर्स ऊपर चाहिए तो क्या फील्ड अंदर चाहिए थी? यस सर। वास्तव में प्लस नहीं है, ये माइनस है। इसका मतलब जो फील्ड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी वो आउटवर्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। एक मैग्नेट ऐसे रखनी पड़ेगी, एक अंदर एक बाहर। एक अंदर के मतलब नॉर्थ साउथ पोल, ऐसे कि नॉर्थ अंदर साउथ बाहर, और फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हुई। अरे हाँ तो बोल यार, क्वेश्चन का अंदाज समझ गए या नहीं? एक सवाल तो ये बन गया कंडीशन लिखो, एक सवाल ये बन गया कि फील्ड की डायरेक्शन दिखा दो। मैंने इलेक्ट्रिक की दे के मैग्नेटिक पूछी, हो सकता है कल को मैग्नेटिक दे के इलेक्ट्रिक की पूछ ले। अरे हाँ तो बोल, कंसेप्ट तो कंसेप्ट है यार, बोल सही ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो आप जब इसका क्वेश्चन लिखने के बाद फिगर बनाओगे तो पहले फिगर के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, प्लस माइनस प्लेट दिखाओगे, ये क्वेश्चन में आएगा, और सॉल्यूशन में फिर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप दिखानी है। आया नहीं आया? रोक स्क्रीन को फटाफट लिख लिया बेटे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था बेटे वेलोसिटी सेलेक्टर का, ठीक है। देखो यहाँ से एक जैसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है, आप चाहो तो इसको लिख लो, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, इसकी यूनिट लिखो। तो ध्यान से देखिए, जो E बाई बी करके आता है वेलोसिटी आती है, तो आंसर इज LT-1। आंसर इज LT-1। डायरेक्ट आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है कि आप उसे लिख के आओ, E का डायमेंशन डालो, B का डालो, E बाई बी करो ना, सीधा जब कंडीशन याद थी, ठीक है बेटे। देखो ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये जो रिलेशन है C = μ0ε0, और एक C या V E बाई बी। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर μ0 × ε0, वो इस रिलेशन से निकालो, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये स्पीड ऑफ लाइट है तो LT-1 है, इसको बोथ साइड करके आप इससे डायमेंशन निकालोगे। और एक E बाई बी, ये भी वेलोसिटी है, LT-1 है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। μ0 ε0 की यूनिट लिखो, μ0 × ε0 की, तो सीधा लिखेंगे यहाँ से, और E बाई बी की यहाँ से लिखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहो आप दोनों को यहाँ लिख लो। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर E बाई बी, ये तो LT-1। अगला लिखो, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर μ0 × ε0, और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के लाओ। हाँ तो बोले यार, ठीक है, ये है। चला जाओ। तो इसके साथ ना बेटे टॉपिक एक प्रकार से हमारा पूरा हो गया, वेलोसिटी सेलेक्टर या मोशन। मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बेटे, ये क्वेश्चन ना बच्चा समझ नहीं पाता है, ठीक है सिंपल क्वेश्चन, तो ये टॉपिक में नहीं है, अलग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है साहब, एक्स एक्सिस के अलोंग से मूव करके जाता है, सही है, एक्स से, और फील्ड में एंटर कर जाता है पॉइंट O पर, और फील्ड है जेड की तरफ।
क्वेश्चन कहता है पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी ट्रेस करिए और डज द चार्ज गेन काइनेटिक एनर्जी एज इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। आप ना पहले स्क्रीन को रोक के इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटे एक बार, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मुझे जेड की तरफ दे रखी है, पार्टिकल भागता है एक्स की तरफ से, और क्वेश्चन मुझसे कहता है कि साहब ट्रेजेक्टरी ट्रेस करिए। तो सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कॉमन सेंस कहती है मैग्नेटिक फील्ड भाई वर्क ही नहीं करती, 10 दे रहे नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जवाब है नो। तो बी का तो आंसर नो हो जाएगा, पहले से जानते हो। ए के अंदर ट्रेजेक्टरी ट्रेस करनी है बेटे, क्या ट्रेस करनी है? ट्रेजेक्टरी। इधर देख, ये उसने मुझे वाई एक्सिस गिवन करी है साहब, ऊपर वाली ये मुझे दे रखी है जेड एक्सिस, और ये दे रखी है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये मुझे दे रखा है ओरिजिन ओ, और पार्टिकल प्लस का दिया है और यहाँ से एंटर करता है ऐसे। और फील्ड जो है बेटे वो ध्यान, ये मेन इसके अंदर फील्ड है, फील्ड जेड की तरफ है, ध्यान रखना। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड की तरफ है, और वो कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिन ओ के बाद स्टार्ट होती है, मतलब इसके बाद इसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये है ना जेड, और इसके बैक साइड में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इस रजिस्टर को लेकर के चलो, ये रजिस्टर है साहब, मैं समझाने के लिए आपको ये समझा देता हूँ। तो ये तो है मेरा वाई, ये वाई है, ये मेरा जेड है, और ये मेरा एक्स है आपकी तरफ, ये ओ पॉइंट है, ये है ओ, ये हो गया वाई, ये जेड है, और ये आपकी तरफ एक्स है। फिगर में तो एक्स ऐसे दिखाया जाएगा, वास्तव में तू जानता ही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है इस रजिस्टर के अंदर, मतलब ये नीचे से ऊपर यहाँ जा रही है रजिस्टर के, इस इलाके में है वो, इस इलाके में नहीं है, ये बात को समझना। ओ पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट है, जब पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है उसके बाद उसे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ऊपर की तरफ। बच्चा बोला अगर ये सिचुएशन मुझे समझ में आ गई तो कुछ नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड है, इस इलाके के अंदर पार्टिकल ने नॉर्मल एंटर कर दिया है, क्या सब सर्कल ट्रेस करेगा? हाँ, लेकिन वो जो लैंग्वेज जो बोलता है ओ से ही फोर्स लग जाएगी, ओ से ही। अब पार्टिकल प्लस का, ठीक है सर, इस साइड वेलोसिटी इस साइड हो गई, फील्ड अपवार्ड है। अब राइट लगा अपना जुगाड़ रूल, जिधर पार्टिकल उधर उंगली, फील्ड हथेली, फील्ड अपवार्ड हथेली, पार्टिकल अंदर, तो क्या फोर्स इस साइड आ जाएगी? हाँ, जब आप रूल अप्लाई करोगे क्या फोर्स इस साइड आती है? बिल्कुल सही है साहब, फील्ड अपवार्ड है, पार्टिकल इधर एंटर किया है, अपवार्ड, फील्ड अपवार्ड है, फोर्स इधर आएगी। और तू जानता है नॉर्मल एंटर किया है तो सर्कल ट्रेस करेगा, नॉर्मल एंटर किया है तो सर्कल ट्रेस करेगा। तो कंसेप्ट ये था इसके अंदर, कुछ नहीं कि ट्रेजेक्टरी जो ट्रेस होगी ना बेटे, सर्कल होगा तो सेंटर यहां कहीं आएगा इसका। अब तू जब इसका सर्कल दिखाएगा ना तो वो सर्कल बेटे कुछ ऐसे दिखाया जाता है, दिस इज द सर्कल। बच्चा बोला ये कैसा सर्कल है? हाँ, ये सर्कल है बेटे, ये सर्कल का ही पार्ट है जिसको हम लोग सेमी सर्कल कह देते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, अब तुम बड़े बच्चों ये कहानी क्या बनेगी, जैसे अपना यही था, ये अगर आप समझ पाओगे तो ये कहानी थी। तो पार्टिकल पे फोर्स इस साइड आ गई थी, तो पार्टिकल ना बेटे ये चीज़ ट्रेस करके सेमी सर्कल करके ये ऐसे निकल के आ जाता है, दिस इज द सेमी सर्कल ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल। ये अगर तुझे दिखाई देता है तो मेरी फोर्स इस साइड आ गई सेंटर की तरफ, अब ये सेमी सर्कल ट्रेस होता है, फिर बाहर आ जाएगा फील्ड से। अब इस फिगर को तू ऐसे रख दे, अब ऐसे रखोगे तो यार उसको ड्रॉ कैसे करो, क्योंकि वो सेमी सर्कल तो बैक में ड्रॉ होता है ना। तो जब आप इसका आंसर लिख करके आओगे तो आंसर लिखोगे द ट्रेजेक्टरी फॉलोड इज सेमी सर्कुलर, या सर्कुलर भी लिख दो, गलत नहीं होगा। लेकिन उसने कहा ट्रेस बना के आओ साहब। अब बच्चा इसको ट्रेस जब करता है तो ये ऐसे सर्कल बना दे तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि वो सर्कल जो लाई कर रहा है वो है कहाँ पर, वो ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन तो आगे नहीं, वो माइनस एक्स, इसके बैक वाला माइनस एक्स वाई प्लेन के अंदर है, माइनस एक्स वाई है ना। ये तो तेरे पास एक्स था, ये वाई था, तो एक्स वाई तो यहाँ है नहीं, माइनस एक्स इस साइड है, तो माइनस एक्स और वाई के अंदर है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। तो ट्रेजेक्टरी फॉलोड इज सर्कुलर या सेमी सर्कुलर, सही है। और कहां पर है वो? इट लाइज इन द माइनस एक्स वाई प्लेन, माइनस एक्स वाई प्लेन, ठीक है बेटे।
ये रिजल्ट आएगा, ये मतलब ये उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आप अंदाज़ा लगाओ कि यार जब पहली बार बच्चे के सामने आएगा तो एक बार के लिए बच्चा घूम जाता है कि सर्कल कहाँ दिखाऊं, सेमी सर्कल बनाएगा तो ऐसे बना देता है, सेमी सर्कल नहीं, वो प्लेन बदल जाता है, ऐसे बनाते। ठीक है बेटे, तो मोशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।